अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर 3 में 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और बकिया 7 क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन नंबर 8 वो रह गए थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, गिवन है हमें, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है और इसमें दो अननोन्स हैं ए और बी। इन दो अननोन्स की हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, आपको भी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी टेस्टों में हमेशा, तो आपने इसको एज इट इज लिखा है। अब नेक्स्ट जो है आपने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर आया आपके पास। 3 इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा। अब इन दो हासिल होने वाले मैट्रिक्सेस को हमने ऐड करना है। ऐड कैसे होंगे? इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 4 में 3 में ऐड होना है, 8 में 3b में ऐड होना है, -6 में 24 में ऐड होना है और 2a में -12 में ऐड होना है या -12 में 2a में ऐड होना है। ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं जो कि ऐड अप होंगी। जब आप 4 और 3 को प्लस करेंगे तो आंसर यकीनन 7 आएगा। 8 और 3b ने जब ऐड होना है तो इसका आंसर बाद बच्चे इस तरह करते हैं, उनको पहले हालांकि समझाया गया होता है कि जब आप 8 और 3b को ऐड करने जा रहे हैं, ये कभी भी आपको 11b नहीं मिलेगा। ये दोनों इस तरह से ऐड नहीं होंगे कि आप 11b बना दें, बिल्कुल नहीं। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ये ऐसे हैं जैसे 2x + 7 है, ये इस तरह से आप इसको कभी 9x नहीं कर सकते, इसी तरह से ये भी कभी 11b नहीं हो सकता। तो जब 8 और 3b ऐड होंगे तो 8 + 3b आएगा। इसी तरीके से -6 में और 24 में ऐड होना है, -6 + 24, -6 + 24। अब ये दोनों, 8 का साइन पॉजिटिव है, 6 का साइन नेगेटिव है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, आपने क्या करना है, 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देना है क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगी। तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 18। 24 का बाकी रह जाएगा। 24 का साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो 18 का साइन भी पॉजिटिव होगा, तो -6 + 24 इसका आंसर 18 आएगा। ये भी ऐसे ही है, जब 2a -12 में ऐड होगा तो ये भी ऐसे बनेगा 2a - 12, 2a प्लस इंटू -12 ऐसे, और फिर ये हो जाएगा 2a + -12। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a - 12 रहेगा, इसको 10a नहीं कहना, ये एज आ जाएगा। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्सेस अगर ये पहले से ही इक्वल है तो इट मींस इनके ऑर्डर भी सेम होंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो ये 7 के इक्वल है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 18 के इक्वल पहले से आ रहा है। बाकी ये जो दो एंट्री है 8 + 3b, इसको फिर हम इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 10 के इक्वल लिखेंगे और 2a - 12 ये एक ही एंट्री है, ये अपनी करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 के इक्वल लिखी जाएगी। तो 8 + 3b को 7 के इक्वल लिखा, 8 + 3b को 10 के इक्वल लिखा है, तो ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद 2a - 12 को 1 के इक्वल लिखेंगे तो ये अदर इक्वेशन आ गई है। अब इसमें सिर्फ एक ही अननोन है b, तो आपने यहाँ इस इक्वेशन में से b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 8 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 8 का साइन यहाँ पॉजिटिव है, 10 में से आके ये माइनस हो जाएगा, 10 - 8 2 रह जाएगा, यहाँ 3b है उतार रही है। अब b की वैल्यू को फाइंड करना है, 3 को आपने राइट साइड पे ले जाना है, 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये आके 2 को डिवाइड करेगा, 2/3 हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 12 भी राइट साइड पे आएगा और 2 भी राइट साइड पे ले आएंगे। सबसे पहले 12 को हम राइट पे ले आते हैं, तो 12 यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा था इसलिए राइट साइड पे आके ये ऐड हो जाएगा, 1 + 12 13 हो जाएगा, 2a ऐसे। अब 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे इसको ले आएंगे तो ये आके डिवाइड हो जाएगा, 13/2 विल बी द वैल्यू ऑफ a। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से,
तो इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट, इक्वेशन को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है वो चेक एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में एट टाइम 4 से 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेक हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें वो कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और फाइंड करवा रहा है कि ये तस्दीक करो, वेरीफाई करो कि ये इन दोनों साइडों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को लेट किया है कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब जाहिर बात है हम a प्लस बी, a और b को ऐड करके डायरेक्ट हम ट्रांसपोज नहीं देंगे, हम ऐसे करते हैं कि पहले हम a और b को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का सम फाइंड आउट कर लेते हैं, जब इनका सम आ जाएगा तो फिर हम ट्रांसपोज दे देंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमने a प्लस b का ट्रांसपोज देना है। पहले a और b को प्लस कर रहे हैं, a प्लस b, पहले a की जगह वैल्यू, फिर प्लस, फिर b की जगह उसका मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू रिप्लेस की है। हम जब इनको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऐड हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा। तो ये a प्लस b मैट्रिक्स है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने a प्लस b का ट्रांसपोज लेना है, लिहाजा हमें इस इक्वेशन का, इस वैल्यू का बोथ साइड पे ट्रांसपोज ले लिया है। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड है जिसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, जबकि इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज देना पड़ेगा। ट्रांसपोज कैसे देंगे, रो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। तो ये आपके पास जो आंसर आया है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी a प्लस b होल ट्रांसपोज का आया है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं जो कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो पहले a की वैल्यू लिखी है, उस पे ट्रांसपोज रिप्रेजेंट कर दी है कि अभी इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। उसके बाद प्लस, फिर b की जगह उसका मैट्रिक्स और उसके ऊपर जो ट्रांसपोज देना है हमने, तो यहाँ पे t रिप्रेजेंट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनको हमने ऐड करना है। बगैर ट्रांसपोज लिए आपने इन दो मैट्रिक्स को ऐड अप नहीं करना। सो हमने ट्रांसपोज लिया, इस रो को कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया 0 1। इसी तरह से इस मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई किया, ये 1 1 जो कि रो थी अब वो 1 1 कॉलम बन चुका, ये 2 0 सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के हमने ट्रांसपोज ले लिए हैं, अब हम इनको ऐड कर देंगे बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग इंक्रीज। तो 1 1 में ऐड होगा 2 आएगा, 0 2 में ऐड होगा 2 आ जाएगा, 2 प्लस होगा 1 में 3 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का आंसर आया है 2 2 3 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था इक्वेशन नंबर 1 में 2 2 3 1, राइट साइड का भी वही आया है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर किया, हमने देखा कि a प्लस b होल ट्रांसपोज का आंसर भी 2 2 3 1 आया है और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का आंसर भी 2 2 3 1 आया है। इन दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये रिजल्ट बनाएंगे कि ये दोनों साइडें इक्वल है और यही हमने वेरीफाई करना है। अब बेटा जो नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं ये टू मच इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, थोड़ी सी उसमें लॉजिक है, आपने थोड़ा इसको जरा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है इसकी थर्ड पार्ट की, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जरा थर्ड पार्ट को सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि इसमें जरा लॉजिक है, कांसेप्ट है, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वो तीसरे पार्ट में ये कहना चाह रहा है कि ये साबित करो, ये तस्दीक करो कि ये जो a प्लस a ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कांसेप्ट दे दूं कि देखिए बेटा आप मैट्रिक्सेस के ट्रांसपोज लेना सीख चुके हैं। आप देखते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है तो उसकी रोज कॉलम बन जाती हैं या कॉलम्स जो हैं वो रोज बन जाते हैं, कोई ना कोई उसमें चेंज आ जाता है, एलिमेंट्स या एंट्रीज की जो पोजीशन है वो कम से कम लाजमी चेंज होती है ट्रांसपोज देने की वजह से। लेकिन बाद मैट्रिक्सेस ऐसे होते हैं कि जिनका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं उनकी रोज को कॉलम बना रहे होते हैं या फिर कॉलम्स को रोज बना देते हैं। जब हम आंसर देखते हैं, जब न्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जरा गौर से देखते हैं वो तो
तो अब वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करो। ये एक ही मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हमें पहले इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स को डिराइव करना है, फिर उसके मुताबिक फैसला करना है, ये साबित करना है कि सिमेट्रिक है या कि नहीं है। और आपको ये पता है जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना हो उसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। पहले हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद फिर सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए फिर से ट्रांसपोज लेंगे। पहले ये नाम बनाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a प्लस a ट्रांसपोज के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्लस, फिर a की वैल्यू पुट करके उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। अब हम प्रीवियस पार्ट में a का ट्रांसपोज ले चुके हैं, जहां पे हमने यूज किया था कि ये a ट्रांसपोज था, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया 1 2 0 1 का, तो वो आया था 1 0 2 1। तो a का ट्रांसपोज जो है वो 1 0 2 1 है, 1 0 2 1। ये हमने a रिप्लेस किया है और यहाँ पे हमने a का ट्रांसपोज लेके यहाँ वैल्यू पुट की हुई। अब हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया, आंसर आया 2 2 2 2। अब इस मैट्रिक्स का नाम है a प्लस a ट्रांसपोज, इसे ही हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। इस ट्रांसपोज से परेशान नहीं होना, ये तो हम ट्रांसपोज ले चुके हैं भाई, ये जो ट्रांसपोज है ये इसके नाम में शामिल है। इस मैट्रिक्स को डिराइव करना है तो a का ट्रांसपोज लेके a में प्लस करके फिर सिंगल मैट्रिक्स लेना है और इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें फिर से इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इधर से इसकी इस वैल्यू का भी ट्रांसपोज लेंगे, इधर से उसके नाम का भी हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इस मैट्रिक्स को जो कि ये है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका ट्रांसपोज लिया, जैसे इसकी वैल्यू का भी हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इंट्रीज जो कि सेम है, रोज को हमने कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड पे जब कॉलम बनाएंगे इधर इस पेज पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से जो आंसर आया है वो तो वो मैट्रिक्स खुद आ गया है। a प्लस a ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लिया तो वो यही आंसर आया है। तो हम लिख सकते हैं ये जो 2 2 2 2 ये मैट्रिक्स, इसका क्या नाम था ओरिजिनली, उसका नाम था a प्लस a ट्रांसपोज। हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते थे, इसका फिर से ट्रांसपोज लिया तो आंसर में दोबारा यही आ गया। जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो आंसर में ये मैट्रिक्स खुद आ गया। तो हम कहेंगे कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने से वो मैट्रिक्स दोबारा रिसीव हो जाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। हेंस हम कहेंगे a प्लस a ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के बारे में हम कह रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो इसी तरह से वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूव करना है, फिर ऐसे इतने स्टेप्स होते हैं। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसका लॉजिक क्या है, यहाँ हमने किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो इस फोर्थ पार्ट में हमने किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो इसी तरह से ही है। आप सिमेट्रिक के लिए कहते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, अगर आंसर वही a दोबारा आ जाए तो सिमेट्रिक होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, वो ये उसके लिए लेना ट्रांसपोज पड़ता है कि कोई मैट्रिक्स b है, c है, d है, m है, कोई भी मैट्रिक्स है, वो तो उसका नाम दे सकते हैं वैसे। तो अगर आप किसी b मैट्रिक्स को प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए भी आपने b का ट्रांसपोज ही लेना है। सिमेट्रिक चेक करना हो या स्क्यू सिमेट्रिक, जिस मैट्रिक्स को भी उसका ट्रांसपोज लिया जाता है। अगर आप b इस मैट्रिक्स को किसी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तब भी आप उसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि आंसर में जो आंसर में अगर b का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, एडिटिव इनवर्स आ जाता है, तो फिर आप कहेंगे b को कि ये जो b है जिसका ट्रांसपोज लेने से b का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हुआ है, ये b एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या प्रूव करना है हमने यहाँ पे फोर्थ पार्ट में कि a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैं फिर कह रहा हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह, हमें इस मैट्रिक्स को, ये किसी एक मैट्रिक्स का नाम है, नाम दिया हुआ है, वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू हम ऑब्टेन करेंगे। तो a माइनस a ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स बना रहे हैं, कैसे बनेगा, a को यूज करेंगे, फिर a के ट्रांसपोज लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। अब a की वैल्यू पुट की, माइनस ये लगाया,
और ए का ट्रांसपोज पहले भी यूज किया था 1021, उसको रिप्लेस कर दिया 1021। अब सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये जो वैल्यू आई है 0 2 -2 0, इस मैट्रिक्स का नाम है A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A T। इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, हमें जब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है होल का। तो इधर इसके नाम, इस मैट्रिक्स के नाम पर भी हमने ट्रांसपोज शो करना है और उसकी वैल्यू पर हमने ट्रांसपोज लेना है। जब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो हम इसकी रोज को कॉलम बना देंगे। 0 2 एक रो थी, अब वो पहला कॉलम बन चुकी है। इसी तरह से ये -2 0, ये सेकंड रो थी, अब ये सेकंड कॉलम बन गई -2 0। अब ये जो वैल्यू आई है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब उसका इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं 0 2 -2 0, ये है 0 -2 2 0। अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें तो 0 तो एल रहेगा, ये -2 +2 हो जाएगा, माइनस कॉमन आने से ये 2 -2 हो जाएगा, 0 एल रहेगा। यानी इसको जब गौर से देखा तो ये जो मैट्रिक्स था ये तो इस वाले का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। अब इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम हमने दिया हुआ है A माइनस A ट्रांसपोज। यानी जिस मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था उसका ट्रांसपोज जब लिया तो आंसर में वाकई उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया। यानी A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से जो आंसर में आंसर आया है वो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया है। हेंस जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से आंसर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स जो है अगर हमें हासिल हो तो हम उस ट्रांसपोज लिए जाने वाले मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस A माइनस A ट्रांसपोज हमने बनाया, उसका फिर ट्रांसपोज लिया, जो आंसर देखा तो वो इस मैट्रिक्स का यानी उस असल मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स था, इंक्रीज का साइन चेंज था। लिहाजा हम स्टेटमेंट देंगे हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अक्सर बच्चे अच्छे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना सा पार्ट करते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज ही बना सकते हैं, बस यहां तक। नहीं बेटा, आपने पहले ये मैट्रिक्स की वैल्यू लेनी है, फिर यहां तक करते हैं, फिर उसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आंसर ये ट्रांसपोज लेके रिजल्ट देख रहे हैं कि आंसर कैसा आ रहा है। अगर मैट्रिक्स दोबारा वैसे हासिल हो जाए तो सिमेट्रिक, अगर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब बेटा आपने ये लेक्चर नंबर 3 की 2 वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। इसमें आपने पूरी एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चंस को टच दिया है, हर कंसेप्ट को डिस्कस किया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके वो होमवर्क में हैं। उसी तरीके से आपने जिस तरह अपनी क्लासेस में स्कूल के अंदर रजिस्टर को मेंटेन करते थे, होमवर्क क्लास का यूज करते थे, करते थे, आपने इधर भी ये तमाम पार्ट जो है वो होमवर्क में करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आपको बकिया क्वेश्चन जो रह गए हैं उनकी पिक्स बना के PDF फाइल्स के तौर पे नोट्स बना के आपको मिलेंगे, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम।